नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल एक पावरफुल ग्रह हैं, महाशक्तिशाली ग्रह हैं। मंगल को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा जाता है। ग्रह गोचरीय व्यवस्था में मंगल को तीसरा स्थान मिलता है। तीसरे स्थान के महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल को भौम यानी भूमिपुत्र भी कहते हैं। मंगल अग्नि तत्व है, क्रोध के देवता माने गए हैं। मंगल का रंग खून जैसा लाल होता है। उत्साह, शौर्य, पराक्रम मंगल के अंदर भरा होता है। मंगल ग्रह लगभग 45 दिनों तक अपनी राशि में गोचर करते हैं। जिस भी राशि में जाते हैं उसमें लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में 28 डिग्री तक परम उच्च होते हैं और बढ़िया फल देते हैं। कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच के होते हैं। मंगल 18 जून 2020 को रात्रि 8:15 पर कुंभ राशि छोड़कर मित्र मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और 16 अगस्त तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। लगभग 45 दिन क्या प्रभाव देंगे सभी राशि वाले जातक जातिकाओं के ऊपर, यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित है और महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। और अगर आपको आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो नाम राशि से इस वीडियो को देखें, अपनी राशि को देखें और कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त करें। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मेष राशि से। मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए मंगल लग्न व अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल का यह गोचर द्वादश भाव में होगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बेवजह का तनाव रह सकता है, सेहत को लेकर दिक्कत आ सकती है, सेहत को लेकर समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप झगड़ालू हो सकते हैं, नेत्र रोग से पीड़ित हो सकते हैं, अत्यंत खर्चीले हो सकते हैं। आपकी नौकरी, व्यवसाय या व्यापार जो भी कुछ करते हैं उसमें आप घुटन महसूस करेंगे, यानी खुल के काम नहीं कर पाएंगे, बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। आपका मन करेगा कि नौकरी को छोड़ो, व्यापार को छोड़ो और कुछ और करते हैं, ये छोड़ो वो करते हैं, वो छोड़ो ये करते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, धैर्य को बना के रखिएगा। निजी जीवन में टकराव हो सकता है, अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। विदेश में जो लोग गए हैं या विदेश से कोई लोग जो काम करते हैं विदेशी धरती से जुड़कर, उनको लाभ हो सकता है। जीवन साथी का वियोग सहना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े मत करिएगा, नहीं तो जीवन साथी से दूरी हो सकती है। अगर आपका पहले से तनाव चल रहा है जीवन साथी के साथ तो ये स्थिति निर्णायक हो सकती है। अत्यंत विलासिता और कामुकता होने के कारण आप भटक सकते हैं, आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, उसके विपरीत कहीं और जाकर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जिन महिलाओं ने गर्भ धारण किया हुआ है वो सावधान रहें। आप अपने क्रोध और वासना पर जरूर काबू रखें, खर्चों पर काबू रखें। योग प्राणायाम का सहारा लें। प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, तभी आपको शांति मिलेगी। थोड़ा ध्यान लगाइएगा। और एक चीज आप जरूर जरूर समझ लें, विलासिता, कामुकता और खर्चे आपको बर्बाद कर सकते हैं, निजी जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी। तो ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल सप्तम और 12वें भाव के स्वामी हैं। आपको मान सम्मान जो आप खोज रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि बहुत दिन हो गए जीवन में खुशियां नहीं आई, वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि वालों को आप अपनी सभी योजनाओं को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा पाएंगे। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, बॉस के साथ काम करने में खुशी प्राप्त होगी, बॉस भी खुश, आप भी खुश। आप जो भी सपने देख रखे थे वो पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सफलता भी मिलेगी। जो भी लोग मशीनरी के काम से जुड़े हुए हैं, टेली कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले काम से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो भी डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं या पराक्रम या शौर्य के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। तो आप लोग बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। जो भी लोग हाथ का काम करते हैं, हाथ की कारीगरी करते हैं, हाथ से जो कुछ बनाते हैं, आर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सरकारी विभाग में हैं तो नंबर 2 से पैसा मत कमाइएगा, न दीजिएगा न लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और
एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। क्रोध को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आक्रामक और गुस्से वाला नहीं बनना है। शांत स्वभाव से जीवन को जीने का प्रयास करना है। मीठी भाषा का प्रयोग करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है और मंगल रिश्तों में दूरी ला सकते हैं। जल्दबाजी में कोई कठोर कदम मत उठाइएगा। जल्दबाजी में गलत भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जल्दबाजी में क्रोध मत करिएगा, नहीं तो ये अच्छा समय भी थोड़ा खराब हो सकता है। आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनके लिए कुछ भी खाने पीने का इंतजाम कर दें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप आटा दाल चावल का भी दान कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर दशम भाव में होगा। यह भाव कैरियर का है, प्रोफेशन का है। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल आपको यशवान, कीर्तिवान, वीरवान बनाएंगे। आर्थिक रूप से सुख और समृद्धिशाली बना देंगे। मंगल आपको वाहन का सुख, समाज में उठने बैठने का सुख, नौकरी व्यवसाय में तरक्की का सुख मिलने वाला है। आपको नौकरी में कोई तकलीफ थी वो दूर हो जाएगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में कोई तकलीफें थी तो वो दूर हो जाएंगी। आपको मेहनत करनी होगी, सफलता मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर मंगल आपसे सिर्फ एक ही काम कहते हैं, सफलता मैं देने को तैयार हूँ, बस आप प्रयास करते जाएं। जो लोग नौकरी की तलाश पे हैं, नई नौकरी मिल सकती है। व्यवसाय में प्रगति बहुत तेजी से हो सकती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बढ़िया वक्त रहेगा, वो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। खेल कूद से जो लोग जुड़े हैं अच्छा नाम करेंगे। जो भी लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत में डूबे हुए हैं और अपने मन की बात सामने वाले को कहना चाहते हैं, तो उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी कहने की। अगर डर के कारण, झिझक के कारण नहीं कह पा रहे थे, तो वो लोग अपने मन की बात दूसरों को कह पाएंगे। और एक इसके विपरीत क्या है, अपने मन की इच्छाओं पर भी आपको काबू पाना पड़ेगा। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो जायज नहीं है, लेकिन मन कहेगा करने को, तो उस पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको क्रोध से दूर रहना है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुधार लाने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप सफलता पा सकें। आपको प्रोफेशनल लाइफ ऐसे बितानी है कि उसमें तनाव ना हो। आप जरा सी टेंशन लेंगे तो ये टेंशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप छोटी सी लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई भले आप जीत जाएंगे, लेकिन वो लड़ाई का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 घंटे लड़ते रहेंगे और बेवजह लड़ते रहेंगे और जीत भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 4 घंटे का वक्त बर्बाद हो गया। तो जो भी लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो ना करें, अपने काम से काम रखें। मंगल आपको दिग्बली बना रहे हैं, तो दिग्बली यानी मंगल की ताकत का प्रयोग सकारात्मक रूप में करिए, सफलता के रूप में करिए, ना कि लड़ने झगड़ने और वाद विवाद में। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लें। जो भी बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। अपने मन में गलत विचार ना आने दें और अपनी संतान से लड़े झगड़े नहीं, और योग प्राणायाम का सहारा लें और हनुमान जी की आराधना करें। मिथुन राशि वालों के लिए वक्त बढ़िया है और अपनी ताकत का, अपनी ऊर्जा का सही जगह पे प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा को सही जगह पे प्रयोग करके सफलता पाएं, ना कि विफलता की तरफ जाए। तो मिथुन राशि वालों के लिए वक्त बढ़िया है, समझदारी के साथ। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। मंगल का यह गोचर आपके लिए 9वें भाव में होगा, तो कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए बढ़िया दिन है। बहुत दिनों के बाद इनको खुशियां मिलने वाली, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। कुछ लोग, जो लोग काम या नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं, चिंतित थे कि क्या होगा, अब वो चिंता छोड़ दें। अब तो मंगल मंगल ही करेंगे। आपकी नौकरी व्यापार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आपको जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्यार, मोहब्बत, लव लाइफ, रोमांस के लिए वक्त बढ़िया है। मंगल जोश और जुनून भर देंगे। नौकरी हो, व्यापार हो, काम हो, प्यार हो या व्यापार हो, इन सब के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और वो हिम्मत मंगल आपको देंगे। जोश और जुनून देंगे मंगल आपको। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो यह वक्त जो है बहुत बढ़िया है। आपका प्रेम संबंध रिश्तों में बदल जाएगा। कोई तकलीफ थी दूर हो जाएगा। यात्रा किसी भी प्रकार की हो उसको टालने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। मजबूरी में यात्रा करनी पड़ सकती है तो सावधानी रखें। अगर आपकी सरकारी नौकरी है, आप सरकारी अधिकारी हैं, तो आपका दबदबा कायम रहेगा और आप अपने काम मजबूती से करेंगे और करवा पाएंगे। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका मजाक बने। ऐसी कोई गलतियां ना करें जिससे आप पे कोई उंगली उठा सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नियम कानून को अगर बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी संस्था के अधिकारी हैं या ऊंची पोस्ट पर हैं,
आपने कोई नियम कानून बनाया तो उस नियम कानून को खुद भी पालन करें। ऐसा ना हो कि नियम कानून जो आपने बनाया उसको खुद ही तोड़कर हंसी के पात्र बन जाए, ऐसा मत करिएगा। तो पहले खुद पर वो चीज़ लागू करिए, फिर उम्मीद रखिए कि आपके नीचे वाले लोग या आपके साथ के लोग उसको करेंगे। धर्म में आपकी विशेष रुचि होगी, ईश्वर में की भक्ति में आपकी विशेष रुचि होगी। आप धर्म कर्म की बातों को लेकर थोड़ा सा इस वक्त धार्मिक हो सकते हैं, लोगों को प्रवचन सुना सकते हैं, तो उन्हीं को सुनाइएगा जो सुनना पसंद करें। उनको मत सुनाइएगा कि अपने रौब दिखाते हुए, दबदबा दिखाते हुए ज़बरदस्ती करिएगा, ये सब काम मत करिएगा। तो कुछ विषयों से आप ऐसे प्रभावित हो सकते हैं जो विषय आपके दिल को छू सकते हैं, और उन विषयों में आप डूब सकते हैं, उन विषयों को अपने जीवन में ला सकते हैं। वो विषय कुछ भी हो सकता है, आपका किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट जाग सकता है, कोई नई चीज़ में, और वो पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, रहस्यमयी दुनिया में हो सकता है, ज्योतिष की दुनिया में हो सकता है, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आपको धैर्य के साथ इस वक्त को बिताना है। मंगल तरक्की के रास्ते खोलने वाले हैं, और आपको यहाँ पर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आपको आगे आने वाले वक्त में कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा महंगा आता है ये रुद्राक्ष, लेकिन धारण एक बार कर लिया तो जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान रखिए और अच्छे से इस वक्त का लाभ उठाइए। सिंह राशि, आपके लिए यह गोचर 8वें भाव में होगा। आपकी राशि के हिसाब से मंगल 4थे व 9वें भाव के स्वामी हैं। जो भी लोग PhD कर रहे हैं या शोध का काम कर रहे हैं या एक गहरी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ को खोजने में लगे हुए हैं, या कोई दवा बना रहा है, कोई जैसे कोरोना वायरस की दवा पे शोध कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे शोध कर रहा है, वैज्ञानिक हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। आपके हाथों से कुछ कमाल होने वाला है, आपका नाम होने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत बिगड़ सकती है। आपको भोजन वो खाना चाहिए जो भोजन आप पचा सकें, आपको वो भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे आपको तकलीफ होती है। तो भोजन का बहुत ध्यान रखिएगा, डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तला भुना भोजन आपको बहुत नुकसान दे सकता है, आपकी तरक्की में बाधा दे सकता है। गलत भोजन और बेवक्त का भोजन आपको आपकी तरक्की से दूर कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, फूड पॉइजन हो सकता है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बार बार खाने की बजाय एक बार खाएं, अच्छा भोजन खाएं। आपको पेट संबंधी रोग, एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखें। आप कानून व नियम का पालन करते हुए आगे चलें, सरकारी नियमों का पालन करें, नियम और कानून को तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और सभी के साथ मीठी वाणी बोलें। विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। जो लोग शराब पीते हैं या फिर वासना या विलासना में डूबे रहते हैं, उनके लिए यह समय तकलीफ देह हो सकता है। आपका खर्चा बढ़ सकता है, BP, सरदर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, बीमारियां आपको घेर सकती हैं। जो भी लोग वासना विलासना में लिप्त हैं वो लोग बहुत सावधान रहें। किसी भी चीज़ को लेकर आपको जिद नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, नहीं तो आपके लिए सेहत खराब हो सकती है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो यह गोचर से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप समझदारी नहीं दिखाते हैं तो यही गोचर आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब आप समझ लीजिए, तलवार अगर सही तरीके से चलानी आती होगी तो दुश्मन का सर काटेंगे, और सही तरीके से नहीं चलानी आती होगी तो उसी तलवार से खुद को घायल कर लेंगे। तो वक्त ऐसा बना हुआ है कि गलतियां मत करिएगा, नहीं तो सिंह राशि वाले पछता सकते हैं। अगर आप रक्तदान करते हैं, आपको मौका लगता है, तो सावधानी से करिएगा, तो आपको बड़ा अच्छा लाभ हो सकता है, आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। नियम व कानून का पालन करें, बुरी आदतों को सुधारने का पूरा प्रयास करें। बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर 7वें भाव में होगा, और आपकी राशि में मंगल जो है पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में लेकर तनाव हो सकता है। आप बोलेंगे कुछ, समझेगा सामने वाला कुछ, आपके कटु शब्द रिश्तों में गिरावट लेके आ सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं जुबान की वजह से, यानी कड़वी जुबान की वजह से। आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। प्रेम संबंध में हैं तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, प्यार मोहब्बत से बातचीत करें। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके भी रिश्ते में तनाव बना हुआ रह सकता है। आगे आने वाले वक्त में आपके 45 दिन तनावपूर्वक बीत सकते हैं प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, भाई बहन से रिश्ते बेहतर होंगे। आप किसी से भी झूठ ना बोलें, आपके झूठ पकड़े जा सकते हैं, अपमानित होना पड़ सकता है। आप अपने हाथों को ऐसा कंट्रोल करिए, आप अपने दिमाग को ऐसा कंट्रोल करिए कि आपके हाथों से और आपके दिमाग से किसी का बुरा ना हो। पता चला कि दिमाग में
कुछ ऐसी चाल चली कि जुबान ने गाली या उल्टे सीधे शब्द बोल दिए और किसी के ऊपर हाथ उठ गया, तो ये आक्रामकता और कटु शब्द आपको बहुत बुरा फंसा सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने कमाए हुए धन को अपने हाथों से नाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो हो सकता है कानूनी दांव पेच में फंस जाएं। जो कमाया है वो इधर उधर देने में लग जाए, अस्पतालों के चक्कर में लग जाए। बहुत ध्यान रखने की आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप बिजली या प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं तो सफलता मिल सकती है, आपकी आमदनी बहुत बढ़िया होगी। अगर आप बिजली से जुड़े हैं या प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़िया कमाई हो सकती है। सेहत जो है वो खराब बनी हुई है, भविष्य की चिंताएं आपको सता सकती हैं। सकारात्मक तरीके से आप एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं, नहीं तो बहुत तकलीफें भी हो सकती हैं। आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी आपको वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में बहुत प्यार मोहब्बत से वक्त को बिताना होगा। आप भविष्य के लेकर वर्तमान को बिल्कुल भी खराब ना करें। ये ना सोचें कि आज चलो लड़ जाते हैं किसी से, भविष्य में रिश्ते सुधार लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। आप आज भी खराब करेंगे, भविष्य तो बनेगा ही नहीं, और आपकी एक ही गलती जो है आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। बच्चे थोड़े नटखट होंगे तो आप, बच्चे नटखट होते हैं, अब बच्चों ने कोई गलती कर दी, पता चला आपने 2 थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, भगा दिया, तो बच्चों से भी आपकी दूरी हो सकती है, तनाव हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए। माता जी का आशीर्वाद लीजिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, तभी आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी कंगाल रह सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। मंगल का यह गोचर आपके 6ठे भाव में होगा। आप अपने शत्रुओं पर, बीमारियों पर हावी होंगे, यानी कि आप अपने शत्रु और बीमारियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके शरीर में आलस भाग जाएगा, आपकी काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपकी शत्रुता, आपकी अगर कोई शत्रुता है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, तो शत्रु हानि पहुंचाने की बजाय आपको नमस्कार करेगा, शत्रु भी दोस्त बन जाएगा। अगर आप सरकारी विभाग में हैं या किसी भी नौकरी में हैं तो उच्च पदों की प्राप्ति होगी। आप अपने काम ईमानदारी से करते चले जाएं, आपको और तरक्की मिलती चली जाएगी। आपको नंबर 2 के काम से बचना चाहिए। आपको लफड़े वाले काम जो होते हैं, जिसमें शॉर्टकट होता है, नंबर 2 होता है, रिश्वतखोरी होती है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। व्यवसाय में आपकी अच्छी पकड़ रहने वाली है, आप अपने काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। आप किसी नए बदलाव की तरफ ना जाए, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहें। और किसी बीमारी का अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो ये बढ़िया वक्त है। अगर कोई पुरानी बीमारी शरीर में बनी हुई है या परिवार के किसी सदस्य के शरीर में पुरानी बीमारी बनी हुई है, उसका इलाज कराने का ये सही वक्त है। कम पैसों में, कम वक्त में बढ़िया डॉक्टर के साथ इलाज हो जाएगा और मरीज भी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, चाहे मरीज आप स्वयं क्यों ना हो या फिर कोई अन्य क्यों ना हो परिवार का। तामसिक भोजन और मसालेदार भोजन से दूर रहना होगा। सेहत खराब हो सकती है। आपका हर निर्णय सोच समझकर, विचार करके लिए जाना चाहिए। आपका एक भी गलत फैसला आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को नुकसान पहुंचा देगा। आप अपने लिए तो कुछ फैसले अच्छे ले लेंगे, लेकिन अगर आपको लेने हो परिवार के लिए फैसले, या अपने काम में अपने साथ में काम करने वाले लोगों के लिए फैसले, या नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ फैसला, तो वो फैसला गलत हो सकता है। यहाँ पर पुनः विचार की आवश्यकता होगी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें, दूसरों को खुश करने के चक्कर में उनके आगे पीछे घूमकर वक्त खराब ना करें। अगर आप सोच समझकर बोलेंगे, सोच समझकर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लोगों की चुगली या निंदा मत करिएगा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिएगा। वैसे तो आपके रोग कम होंगे, शारीरिक कष्ट कम होंगे, लेकिन फिर भी आपको बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए। कहीं कोई रोग अंदर ही अंदर पनप तो नहीं रहा है। इस रोग को जानकर, पहचान कर वक्त से इसका इलाज हो जाए। मैं ये कहूँगा, ये गोचर आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला होगा। पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, उसके साथ साथ सेहत का जो धन आएगा वो अमूल्य है। मंगल रोग को खत्म करेंगे, लेकिन पहले आप उसे ढूंढ लें। तो आपको ढूंढना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को कोई ऐसा रोग पता चल जाए जो अभी फर्स्ट स्टेज में हो और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो जाए। हनुमान जी की आराधना करिएगा, गुड़ का दान करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर मेरे हिसाब से तो बढ़िया कहा जाएगा, छोटी छोटी सावधानियों के साथ। वृश्चिक राशि।
मंगल आपकी राशि के स्वामी है। मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई करने वाली जो संतान है उनको कुछ चिंता हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। आपसे कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको मंगल कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव देने वाले हैं, यानी 50-50 है। अगर आप अपनी समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे और तो आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस समय अंतराल में अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा। इस समय में अपनी समस्याओं को रोक के नहीं रखना है। ये नहीं कि बाद में निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, परसों निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। साथ के साथ स्वयं हल निकालें। स्वयं से नहीं निकलता है तो किसी और की सहायता ले लें ताकि मुसीबतें समाप्त हो जाएं। बच्चों का दिमाग तेज होगा जिस कारण वो पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, लेकिन माता पिता से तालमेल गड़बड़ हो सकता है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में प्यार दिखाइए, रौब मत दिखाइए। अगर आप प्यार में जबरदस्ती और ताकत और रौब का प्रयोग करेंगे तो फिर रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जो कि हानिकारक होगा। प्यार से दिल जीते जाते हैं और तलवार से सिर्फ राज किया जाता है। तो प्यार मोहब्बत में इस वक्त राज मत करिए, दिल जीतिए। आप अपनी संतान से झगड़े बिल्कुल नहीं करें, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी मुसीबत का कारण बनेगी, व्यापार में जल्दबाजी मुसीबत का कारण बनेगी। आप इस समय में सुनेंगे कम, या आधा सुनेंगे, या आधा अधूरा सुनेंगे, या बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और जब आप काम पे निकल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। तो यानी कि अधगत गगरी छलकत जाए, यानी कि आपको काम का अनुभव कम होगा, आपको काम की जानकारी कम होगी, क्योंकि आपको जहां से ज्ञान लेना था वहां से ज्ञान लिया नहीं, आधा अधूरा सुनकर काम को करने के लिए मैदान में उतर गए। तो अधिकतर संभावनाएं बनेंगी कि आपका नुकसान हो जाए। अगर आप सही तरीके से सुन के समझ के काम को जान कर निकलें और फिर काम को करें तो फिर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी वाणी जो है वो बड़ी कटु हो सकती है, वाणी पर कंट्रोल लगाइए, और नहीं तो आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मीठी वाणी बोलने का प्रयास करिए, दिल जीतने का प्रयास करिए, तभी काम चलेगा इस गोचर में। नहीं तो अगले 45 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए तनावपूर्ण हो सकते हैं। पैसा मान सम्मान कमाना एक जगह है, घर की सुख शांति नहीं रही तो क्या करिएगा। ध्यान रखिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए, बहुत लाभ होगा। माँ दुर्गा की आराधना करिए, बहुत लाभ होगा। सफेद चीजों का दान करिए, बहुत लाभ होगा। मसूर की दाल का दान करिए, लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि सुख के भाव में। अगर आप जमीन जायदाद लेने या बेचने के मूड में हैं या उसका मूड बना रहे हैं तो यह गोचर आपके पक्ष में होगा। लाभदायक सौदा होने की पूर्ण संभावना है। ब्याज व कमीशन एजेंट, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, जो कमीशन एजेंट है, या लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, या जो भी दलाली वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया वक्त बना हुआ है। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, किसी के बहकावे में आकर काम नहीं करना है। आप ईमानदारी पूर्वक अपने काम करते रहें। आपकी माता जी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। उनसे अनबन नहीं करनी है, उनका सम्मान करना होगा। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपके लिए यह झगड़ा भारी पड़ सकता है। अगर आपका बच्चा धनु राशि का है तो घर के बड़े लोग उस बच्चे का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है इस वीडियो को कुछ ऐसे लोग देख रहे हों जिनकी खुद की धनु राशि नहीं है लेकिन उनका बच्चा धनु राशि का हो। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके घर में कोई सदस्य धनु राशि का है और वो बच्चा है 16, 17, 18 साल तक का, तो उसके ऊपर विशेष नजर बना के रखिएगा, कहीं वो किसी गलत संगति में ना फंस जाए। ध्यान रखिएगा। साझेदारी में व्यापार करना है तो संभल के करिएगा। प्रेम संबंधों में बड़ी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइएगा। वैवाहिक जीवन में मीठी वाणी बोलिएगा। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मीठी वाणी और समझदारी से आगे बढ़िएगा, और ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों किसी का बुरा ना हो, तो आपको कुछ हद तक सफलता मिल जाएगी। मंगल निराश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर मंगल आपको छोड़ेंगे भी नहीं। आपकी गलती की सजा आपको मिल सकती है। अगर आपने गलतियां नहीं करी तो मजा भी आपको जरूर मिलेगा। हनुमान जी को याद करिए, मसूर की दाल का दान करिए, गुड़ का दान करिए, बंदरों को केला और चना खिला सकते हैं, संभव है तो जरूर खिलाइएगा। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। आपकी राशि के लिए मंगल का यह गोचर तृतीय भाव में होगा, पराक्रम भाव में होगा। आप अपनी मेहनत से तरक्की करेंगे या करेंगी। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं, उनको एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, और उनके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कोई बिजनेस खोल के दे सकते हैं, कुछ ना कुछ सहायता कहने को आप कर सकते हैं। तो आपको अपने भाई बहन की सहायता करने से लाभ होगा, यानी कि आपको मन की खुशी मिलेगी। लेकिन
अब इसके विपरीत आपको एक बात और भी बता दें कि आप तो उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ गई तो शायद आपको वो सकारात्मक परिणाम ना मिले जिनसे आपका दिल टूट सकता है। परिवार में पैसों का, ज़मीन का कोई मामला चल रहा है तो ये बढ़ सकता है। आपस में परिवार के लोग लड़ सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा। घरेलू पारिवारिक लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखनी होगी। आप महत्वाकांक्षी होंगे। वक्त आपको आगे बढ़ाने के अवसर जरूर देगा। मंगल आपको आगे बढ़ने के अवसर जरूर देंगे, लेकिन आप अपने भाई बहन, रिश्तेदारी, घर के मामलों में इतने उलझे होंगे कि इन अवसरों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ऐसे अवसरों को गवा बैठेंगे। तो यहाँ से आपको एक सीख लेनी है कि हमें अवसरों पर नज़र बना के रखनी है। कम वक्त में आप कुछ बड़ा करने की अगर सोच रहे हैं तो वो काम पूरे हो जाएंगे। जो भी लोग खेल कूद से जुड़े हैं उनकी रुचि भी उसमें रहेगी, खेल कूद में, और अच्छी प्रदर्शन भी रहेगा और अच्छी सफलता भी रहेगी और लाभ भी मिलेगा। आपके प्रेम संबंध जो हैं उनमें तेजी आ जाएगी, यानी कि जो उसमें अभी स्लोपन था वो अब तेज हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे, मिलना जुलना बढ़ सकता है, कुछ फैसले जल्दी जल्दी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आपकी इच्छाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा अधिक हो जाएंगी कि आप उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नए नए आइडियाज सोचेंगे कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे सफलता पाई जाए, कैसे ये किया जाए, कैसे वो किया जाए। हो सकता है कि आपका पार्टनर राजी हो जाए कि हम लोग को शादी अगले 6 महीनों में करनी है, तो आप फिर जल्दी जल्दी योजनाएं बनाने लगे कि हमें कैसे पैसा कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके के इच्छाएं भी जागेंगी, ऐसी ज़रूरतें भी आपके जीवन में आ सकती हैं इन दिनों में, और इनको पूरा करने के लिए आपको खूब मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ऐसे काम करने में आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ा तो भी आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप अपने फैसले जो ले लेंगे उसमें चाहे तकलीफें आए, थोड़ा रिस्क लेना पड़े, वो लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र से आगे बढ़िएगा। सफल इंसान वैसे देखा जाए तो वही होता है जो थोड़ा रिस्क लेता है। तो आपकी प्रवृत्ति होगी रिस्क लेने की, तो मकर राशि वाले रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। और आपकी इच्छाएं भी इस समय में अधिक होंगी। हो सकता है कि आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपके पास छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ज़मीन लेनी है, जायदाद लेना है। तो इच्छाएं जब बढ़ गई तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी। सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा, धन भाव में होगा, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक फल मिलेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, मंगल मंगल ही करेंगे। आपकी सही योजनाएं, आपकी सही सोच आपको पैसा कमवा कर देंगी, मान सम्मान कमवा कर देंगी, सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे। मंगल आपको नए लोगों से मिलवाएगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनसे काम रोजगार आगे बढ़ेगा। आपकी नई सोच, नई योजनाओं, नए अनुभवों के साथ आप अपने दिमाग की सोच को आगे बढ़ाएंगे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को किसी के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। पैसों की कमी थी वो बैंक लोन से या किसी अन्य की सहायता से पूरी हो सकती है। आप कह सकते हैं सफलता का मार्ग खुलने में अब देर नहीं है। मंगल सफलता का मार्ग खोल रहे हैं। आप अपने स्वभाव और अपनी वाणी में संयम और नम्रता लेकर आए तो काफी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। वैवाहिक जीवन में बढ़िया रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध में खटपट बनी रहेगी। विवाह हो गया है तो जीवन साथी पर विश्वास करें। विवाह हो गया है तो जीवन साथी की सलाह आपके लिए बड़ी काम की सलाह होगी। आपकी कड़वी जुबान से आपको तकलीफ हो सकती है, मीठी जुबान से मीठापन ही मिलेगा, जिस कारण अगर आपकी मीठी जुबान हुई तो सब कुछ आपका है, और कड़वी जुबान हुई तो परिवार में, घर में, दोस्ती में, यारी में, बॉस के साथ, इसके साथ, उसके साथ झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। कोई भी इंसान अपने लिए अपशब्द सुनना पसंद नहीं करता है, तो आप अपनी जुबान को मीठा रखिए, बस ये आपका एक महामंत्र है। इस दौरान मसालेदार भोजन वगैरह मत खाइएगा। चटपटा खाने का बहुत मन करेगा, आपका मन करेगा कि गोलगप्पे खाए जाए, मन करेगा कि चाट पकौड़ी खाई जाए, तो अभी वक्त नहीं है, संभल के करिएगा। घर पे बना के खा ले तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा तला भुना भोजन गैस, एसिडिटी की समस्या, पेट की समस्या भी दे देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको जुआ, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट में कुछ पैसा कमाने का मन है तो सावधानी दिखाइएगा। पैसा लगाना आसान होगा, पैसा कमाना भी आसान होगा, लेकिन दिमाग से। अगर आपका विवाह हो गया है और आपका जीवन साथी खासकर
महिला है, यानी कि आप पुरुष हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा जाहिर सी बात है महिला होगी। तो पुरुषों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप अगर पुरुष हैं कुंभ राशि के और आपकी पत्नी किसी भी राशि की हो, वो आपको सलाह से, पैसों से, अपने कॉन्टेक्ट से, अपनी जानकारी से, अपने अनुभवों से, अपनी पढ़ाई लिखाई से काफ़ी अच्छी सफलता दिलवा सकती हैं। तो अपनी पत्नी से प्यार से बात करिएगा, उनका सम्मान आज भी करिएगा, कल भी करिएगा, परसों भी करिएगा। आपकी गंदी और कड़वी जुबान आपको नुकसान दे सकती है। अगर आप गलतियां ना करें, बुरी आदतों से दूर रहें और बुरी संगति में ना पड़ें, तो नौकरी, व्यापार, परिवार में तीनों जगह पर आप छा जाएंगे। गुड़ का दान करिएगा, बढ़िया रहेगा। मंगलवार को करिए, हर मंगलवार को करिए, 45 दिनों तक बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए सुबह, दोपहर, शाम। बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए गोचर लग्न भाव में होगा। आपको कमजोर व आलसी महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा शरीर में ताकत नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा खा सकते हैं। आपकी काफ़ी सारी परेशानियां जो हैं वो बेवजह की होंगी, लेकिन आप छोटी छोटी परेशानियों को अपने गले का हार बना लेंगे और उन परेशानियों के साथ वक्त बिताएंगे। समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, बल्कि समस्याओं के साथ जीना पसंद करेंगे, जो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपको समस्याओं को एक एक करके हटाना पड़ेगा। आप अपने स्वभाव में जल्दबाजी को नहीं लेकर आए, उग्रता को लेकर ना आए, जोश लेकर आए, लेकिन जोश के साथ होश ना खोएं। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें बुराई छुपी हुई हो। आप अपने आप को बचाएं, अपने आप को आग से बचाएं, चोट से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापार हो या नौकरी हो, मुश्किलों के बाद सफलता प्राप्त होगी, लेकिन पहले मुश्किलें आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार धन कमाने के लिए व्यक्ति एक साथ 2-4 काम शुरू कर देता है। इससे नहीं आ रहा एक और काम शुरू कर देते हैं, उससे नहीं आ रहा एक और शुरू कर देते हैं। तो एक साथ आप 3-4 काम शुरू कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि चलो इससे नहीं तो उससे सही, उससे नहीं तो उससे सही, कुछ ना कुछ कमा लेंगे। ईश्वर की भक्ति करें, सेहत का विशेष ध्यान दें, परिवार वालों का विशेष ध्यान दें, परिवार वालों के साथ रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आपकी आयु 35 वर्ष के ऊपर है तो आपको थोड़ी बहुत राहत अच्छी मिलेगी। 35 वर्ष से कम है तो आपको तकलीफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। भगवान विष्णु का पाठ करें, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपके लिए मंगल का यह गोचर खतरनाक साबित हो सकता है, और भी ज़्यादा जो मैंने बताया। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो आपके लिए यह गोचर बढ़िया हो सकता है, भले गोचर में मंगल खराब क्यों ना हो। ये भी एक बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराइए, और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। शुभकामनाएं। हरिओम, नमस्कार।